हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट, जिसमें कहता है कि फिगर 12.3, ये वाला फिगर है 12.3, डिपिक्ट्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटसाइड एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट। यानी कि इसके सेंटर से लेके, ठीक है, हमारे पास रीजन दिए हुए हैं कौन कौन से, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21। इसकी जो गोल्ड स्कोर है, इसकी डायमीटर हमारे पास कितनी दी हुई है, 21, एंड ईच ऑफ अदर बैंड्स इज 10.5। यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 21, और जो अगले हैं यानी यहाँ से रेड वाले तक कितना दिया हुआ है 10.5, रेड से ब्लू तक जो रीजन है वो कितना है 10.5, ब्लू से ब्लैक तक कितना है 10.5, ब्लैक से वाइट तक कितना है 10.5, इस तरह से दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। हमें क्या करना है, हमें एरिया फाइंड आउट करना है, पहले इस गोल्ड वाले का, फिर ये जहाँ पे ये रेड वाला है इसका एरिया, फिर यहाँ पे ब्लू है ब्लू वाले का एरिया, जहाँ पे ब्लैक है ब्लैक का रीजन का एरिया, ऐसे हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमें सिंपली किसका एरिया निकालना है, गोल्ड का। गोल्ड का एरिया आप देखो, गोल्ड का डायमीटर हमारे पास दिया हुआ है, और गोल्ड का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम सिर्फ गोल्ड की बात कर रहे हैं, बाकी को अभी छोड़ो। ठीक है, गोल्ड की बात कर रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। पाई हमें पता है 12/7 होता है। आर क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है। डायमीटर दिया हुआ है 21 का हाफ करेंगे 10.5 आएगा, इसका मतलब आर आ गया हमारा 10.5। इस तरह से हम सिंपली गोल्ड का एरिया सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। देखो आप, तो सबसे पहले हम गोल्ड का निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। ठीक है, तो गोल्ड का हम सबसे पहले एरिया की बात करेंगे, बाकी को अभी भूल जाओ। तो उसके लिए हमारे पास दिया क्या हुआ है, हमें डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन। तो डायमीटर कितना दिया हुआ है हमारे पास, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालनी है रेडियस। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, यानी कि 21/2 इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस आ गई हमारे पास। अभी हम सिंपली एरिया निकाल लेंगे किसका, गोल्ड रीजन का। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास सबसे बीच में कितना दिया हुआ है, गोल्ड रीजन, इसका डायमीटर है 21। अगर 21 का हाफ किया तो यहाँ से यहाँ तक कितना बना, 10.5। ठीक है, तो एरिया निकालना है हमें किसका, इस गोल्ड रीजन का पूरा एरिया निकालना है। तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, R1 मान लो इसको। ठीक है, सबसे पहला रीजन है, सबसे पहली रेडियस है, R1 हमने इसलिए मान ली। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम R1, R2, R3, R4, R5 इस तरह से ले लेंगे। ठीक है, तो R1 रेडियस हमारे पास कितनी आई, 10.5। तो वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू होती है 12/7 इंटू में पाई की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी है 10.5 इंटू में 10.5। R1 स्क्वायर है ना, यानी 2 बार लिखना पड़ेगा इसको। तो ये पॉइंट रिमूव करने के लिए हमने 1 0 लगा दी, पॉइंट रिमूव करने के लिए हमने 1 0 लगा दी। ठीक है, अब हम इसको करेंगे कट, जहाँ तक कट हो सकता है वहाँ तक करेंगे। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। ठीक है, 2 1 जा 1, 2 1 जा 1, 2 5 जा 10, 5 1 जा 1, 5 2 जा 10, 5 1 जा 21। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया, नीचे 10 है, यहाँ 21, यहाँ 15, यहाँ 11। तो सबसे पहले हम इस 21 को करेंगे 15 से मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 इंटू 2 1 5 1 315। ठीक है, अब इस 315 को करेंगे 11 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 315 इंटू 513 5 5 6 4 3। ये क्या आया 3465, और डिवाइड में क्या है 10। ये नीचे वाला 10 रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डॉट लग जाएगा, कितना 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रफ काम है, ये मैंने आपको करके दिखा दिया, क्योंकि बच्चे फिर कहते हैं कि हमसे कैलकुलेशन में ये गलती है वो गलती है। ठीक है, कैलकुलेशन भी साथ के साथ चलेगी, आप अपना देखते रहना कैसे कैलकुलेशन की है। तो हमने सबसे पहले निकाल दिया जी एरिया किसका, ये जो गोल्ड रीजन है उसका एरिया हमने निकाल दिया। अब हम दूसरी बात करेंगे, ये है फर्स्ट पार्ट इसका, ये अब हम करेंगे इसके सेकेंड पार्ट की बात, किसका, रेड रीजन की बात हम करेंगे। अब रेड रीजन, अब रेड रीजन में देखो बेटा, इसको अगर आपने फर्स्ट को ध्यान से देख लिया, यानी कि आपने अगर रेड रीजन को अपने ध्यान से समझ लिया, तो आप अगले वाले बिल्कुल ईजिली आसानी से कर सकोगे। ठीक है, तो अभी हमने सबसे पहले किसका एरिया निकाला, गोल्ड रीजन का।
तो जैसे ये है हमारा, बीच में क्या था, ये गोल्ड रीजन था। अब नेक्स्ट हमारे पास आया रेड रीजन। ठीक है, हमें ना मेन इस जो ये जो जगह है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये बीच वाला क्या है, गोल्ड रीजन, और ये क्या है, रेड रीजन। ठीक है, हमें इस रेड का जो ये वाला पार्ट है, इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसका क्या तरीका है, हम पहले यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि पूरे इस रीजन का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से ये सारा जो रीजन है, ये सारा है, इसका हम एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, इसका एरिया हमने निकाल लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें ये जो बीच वाला गोल्ड वाला है, इसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या बच जाएगा, ये वाला रीजन हमारा बच जाएगा। ठीक है, और वही हमें फाइंड आउट करना है। क्या करना है हमें ये सारे के सारे का एरिया निकालना है। उसमें से हमें ये जो बीच वाला गोल्ड वाला है उसको माइनस कर देना है, तो ये जो रेड वाला रीजन है इसका हमारे पास एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका मतलब निकालना पड़ेगा इस पूरे का। तो इस पूरे के निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन आर क्या है, इसमें आर कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की आर अभी हमने निकाली ना, गोल्ड की आर हमने निकाली, कितनी थी, 10.5 थी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी बनी, 10.5 बनी। और यहाँ से यहाँ तक भी इन्होंने कितनी बोली हुई है, 10.5 है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 10.5 है ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दी हुई है, 10.5 है। और यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 10.5 है। लेकिन हमें यहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक निकालना है, यानी पूरे सर्कल का भी हमें निकालना है। तो इसका मतलब 10.5 प्लस में 10.5 कितना होगा, 21। इसका मतलब इस पूरे की रेडियस कितनी हो जाएगी, 21। तो अभी हम लिखेंगे रेड रीजन निकालने के लिए पहले हम कंप्लीट रेड रीजन का निकाल लेंगे, उसके बाद उसमें से गोल्ड वाला माइनस कर देंगे। ठीक है, सारे जो आगे करने हैं हमें, सारे रीजन के जो एरिया निकालने हैं वो सेम स्टेप यही फॉलो होंगे। अगर आपने इसको ध्यान से समझ लिया तो आप अगले वाले भी ईजिली कर पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे कि रेडियस का हमें पहले काम करना है कि रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ रेड रीजन। रेडियस कितनी बनी हमारे पास, 10.5 गोल्ड वाले की थी, प्लस में आगे और ऐड कर दी 10.5, तो हमारे पास बन गई 21 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 10.5, फिर यहाँ से यहाँ तक 10.5, दोनों को ऐड किया 21, यहाँ तक 21 बन गई, क्योंकि हमें रेडियस की ज़रूरत होती है एरिया निकालने के लिए सर्कल का। ठीक है, तो अब यहाँ हम लिखेंगे कि एरिया हमें निकालना है, एरिया ऑफ कंप्लीट रेड रीजन। ठीक है, एरिया निकालना है हमें कंप्लीट रेड रीजन का। उसका फॉर्मूला होगा पाई R2। यहाँ R1 था, अब यहाँ R2 है, क्योंकि हम अगले स्टेप पे आ गए, गोल्ड से छोड़ के रेड वाले पे आ गए, तो हमने R2 नाम दे दिया इसका, R2 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 इंटू में R2 कितनी है, 21, तो 21 इंटू 21 दो बार लिखनी है। ठीक है, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब इस 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आया, यानी कि 63। अब 63 को करेंगे, 21 को 3 से किया, 3 2 जा 6, 63 को हमें करना है 22 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको 22 से करेंगे, 6 2 जा 12 इंटू में, ठीक है, 6 और 2 कितना, 8, 2 और 1 3, 1, तो इसका कितना आया, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था रफ काम। ठीक, ये फेयर है, ये रफ वर्क है। ठीक है, निकाल दिया। अभी हमने क्या, एरिया ऑफ कंप्लीट रेड, अभी कंप्लीट रेड इसका कंप्लीट का निकला है। ठीक है, रेड रीजन का एरिया नहीं निकाला हमने, तो इस कंप्लीट में से अगर हम गोल्ड का एरिया निकाल देंगे तो अभी हमें दोबारा से गोल्ड का एरिया थोड़ा निकालने की जरूरत है। अभी तो हमने निकाला गोल्ड का एरिया। ठीक है, यही तो है गोल्ड का एरिया निकाला। क्या निकाला, 346.5। इसका मतलब कंप्लीट रेड में से 1386 में से अगर हम 346.5 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये रेड रीजन आ जाएगा आसानी से। ठीक है, यही बात हम यहाँ लिखेंगे, एरिया ऑफ रेड रीजन अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ कंप्लीट रेड माइनस में एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। ठीक है, कंप्लीट रेड का कितना निकला, 1386 माइनस, और गोल्ड का भी हमने क्या निकाला, 346.5।
1386 में से अगर हम 346.5 को माइनस करते हैं तो क्या बचता है 5 पॉइंट, यहाँ कितना बचा 9, और इसमें से इसको माइनस करें कितना आया 3, ये कितना बचा 0, और यहाँ पे कितना बचा 1, 1039.5। ठीक है, इसका आंसर कितना है 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया गया, रेड रीजन का। इसी तरह से हमें आगे बढ़ते जाना है। हमें क्या करना है, रेडियस में कितना, ये 21 बनी, ऐड करते जाएंगे 10.5, और जो भी उसका कंप्लीट का आएगा उसमें से पिछले वाले को माइनस करते जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर नहीं समझ आई बात तो अब देखो हम थर्ड वाले की बात करेंगे, किसकी, ब्लू रीजन की। अब देखो यहाँ पे ये था गोल्ड, फिर बात की रेड रीजन की, अब बात आ गई ब्लू रीजन की। ठीक है, ब्लू रीजन की बात आ गई। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी रेडियस कितनी बन रही है, अभी हमारी रेडियस 21। ठीक है, हमें ना ये वाला ब्लू रीजन का एरिया निकालना है। ठीक है, ये है गोल्ड, ये है रेड, ये है ब्लू। ठीक है, हमें इस ब्लू जो रीजन है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। वो कैसे निकालेंगे, पहले तो हम इस पूरे ब्लू का निकाल लेंगे। ठीक है, इस पूरे का हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। पूरे का एरिया फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक की रेडियस हमें पता होनी चाहिए। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी है 10.5, यहाँ से यहाँ तक की है 10.5, यहाँ से यहाँ तक की है 10.5, 3 बार 10.5 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 31.5। ठीक है, 10.5 प्लस में 10.5 प्लस में 10.5 कितना बनेगा 31.5। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी आ गई हमारे पास 21.5। तो हम इसका एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। इसका एरिया निकालने के बाद हम माइनस कर देंगे किसके एरिया को, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने कंप्लीट रेड का एरिया निकाला था उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इस ब्लू रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक अगर हम इस कंप्लीट रेड का जो हमने पीछे एरिया निकाला है अगर उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास इस ब्लू रीजन का एरिया आ जाएगा। यानी कि कंप्लीट ब्लू में से अगर हम कंप्लीट रेड को माइनस करते हैं तो हमारे पास ब्लू रीजन का एरिया आ जाता है। तो हम इसका मतलब लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले बात करेंगे हम रेडियस की। रेडियस ऑफ ब्लू रीजन कितना बना, रेडियस ऑफ ब्लू रीजन कितना बना, यहाँ से यहाँ तक कितना बनता था हमारा, पीछे हमने निकाला ना, यहाँ से यहाँ तक बात की थी रेड की, कितनी बनी थी हमारी रेडियस 21। अभी हम आगे और स्टेप बढ़ा लिया हमने, ब्लू तक चले गए, यानी कि 21 प्लस में 10.5 हमारा कितना बना 31.5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस आ गई हमारी। अब हम निकालेंगे क्या, एरिया ऑफ कंप्लीट ब्लू। ठीक है, कितना आया पाई आर स्क्वायर, पाई आर 3 स्क्वायर। ठीक है, तो पाई कितना है 22/7 इंटू आर कितना है 31.5 इंटू में 31.5। पॉइंट रिमूव करने के लिए हम नीचे 10 लगा दिया, पॉइंट रिमूव करने के लिए नीचे हमने 10 लगा दिया। ठीक है, अब इसको करेंगे हम कट कैसे, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 7 5 जा कितना 35, 2 1 जा 1, 2 1 जा 1, 2 5 जा 10, 5 1 जा 1, 5 9 जा 45। 11 को करेंगे 9 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 99, और 99 को करेंगे 315 से मल्टीप्लाई, पॉइंट हट गया ना। अब 315 से हम 99 को करेंगे मल्टीप्लाई तो ये क्या बनेगा 9 5 जा कितना 5 4, 9 4 जा 9 1 जा 9 1 जा 9, 13 1, 9 3 जा 27 और 1 कितना 28। ठीक है, अब ये भी सेम आएगा नीचे, वहाँ भी 9 ही है, तो ये क्या बना ऐड करके 5 8 2 1 1 1 3 यानी 31185। तो ये क्या बना 31185 और डिवाइड में क्या है 10 को रिमूव करने के लिए हम डेसिमल लगाएंगे 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आया किसका कंप्लीट ब्लू का। ठीक है, कंप्लीट ब्लू में से कंप्लीट रेड को निकालेंगे तो हमारा ब्लू आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया ऑफ ब्लू रीजन का। अगर हमें ब्लू रीजन का एरिया निकालना है तो हम निकाल लेंगे एरिया ऑफ कंप्लीट ब्लू माइनस एरिया ऑफ कंप्लीट रेड। ठीक है, कंप्लीट ब्लू कितना निकाला अभी हमने
3118.5 माइनस कंप्लीट ब्लू, ये जो हमने निकाला था कंप्लीट ब्लू नहीं कंप्लीट रेड कितना निकाला था हमने 1386, ठीक है 1386, 3118.5 में से 1386 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 2, यहाँ पे बचा कितना 3 और यहाँ पे कितना बचा 7, यहाँ पे बचा 1, यानी कि 1732.5, ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया किसका ब्लू रीजन का। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ब्लैक रीजन निकालना है, तो वही बात समझो, ये सबसे पहले था गोल्ड, फिर हमारा चला क्या आया, फिर हम उसके बाद हमारा रेड आया, उसके बाद हमारा चला ब्लू, उसके बाद अब हमारा चल रहा है कौन सा ब्लैक, ठीक है। अब हमें ब्लैक का निकालना है, आप खुद सोचो, हमें ये वाला एरिया निकालना है ब्लैक का, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमें कंप्लीट ब्लैक तो निकालना है, ठीक है, पूरे का पूरा यहाँ से सेंटर से लेके और यहाँ तक तो हमें निकालना ही है, यहाँ सारे का सारा एरिया तो हमें निकालना ही है। उसमें से माइनस क्या करना है, अब आपको पता ही लग गया होगा, आपने इतने रीजन कर लिए, 3 रीजन आपने कर लिए, यानी कि कंप्लीट ब्लैक में से अगर हम कंप्लीट किसको निकालेंगे, ब्लू को निकालेंगे, ठीक है ना। कंप्लीट ब्लैक में से कंप्लीट ब्लू रीजन को अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास ये रीजन बच जाता है ब्लैक रीजन, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम रेडियस लिखेंगे। अच्छा अब बताओ, रेडियस जो पीछे हमारी रेडियस चल रही थी वो कितनी रेडियस चल रही है 31.5, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितनी रेडियस बनती है 10.5 10.5 10.5। अब ब्लैक की बारी आ गई तो इसका मतलब 10.5 और आ गया, यानी कि 10.5 4 बार अगर हम 10.5 को ऐड करते हैं तो हमारा रेडियस बनेगा किसका, ब्लैक रीजन वाला रेडियस, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि रेडियस ऑफ ब्लैक रीजन कितना है हमारे पास, पिछला यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितना बनता 31.5, उसमें हम 10.5 और ऐड कर देंगे और आगे हमने स्टेप बढ़ा लिया तो हमारा कितना बना 42 सेंटीमीटर हमारा रेडियस बन गया, ठीक है। रेडियस तो आ गया, अभी हमें बात करनी है किसकी, कंप्लीट ब्लैक की, एरिया ऑफ कंप्लीट ब्लैक, ठीक है। कंप्लीट ब्लैक का एरिया निकालने का पाई आर 4 स्क्वायर 1 2 3 4 स्क्वायर, ठीक है। अब पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर 4 की वैल्यू कितनी होगी 42, इंटू में 42 2 है ना ऊपर तो इसलिए 2 टाइम लिख दिया, 7 1 जा 7 7 6 जा 42, ठीक है। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 22 को किससे करेंगे, 42 को पहले करेंगे 6 से कितना आया 12 1 24 1 25, ठीक है। 252 को हम करेंगे मल्टीप्लाई 22 से, 2 2 4 5 2 जा 10 0 1 2 2 जा 4 और 5, ठीक है। 504 इंटू में 405 4 4 5 5 4 4 5 5 आ गया। इसका एरिया किसका एरिया, कंप्लीट ब्लैक का, सेंटीमीटर स्क्वायर लगता है, ठीक है। ये है रफ वर्क, ठीक। उसके बाद हमें निकालना है एरिया किसका, कंप्लीट ब्लैक में से किसको माइनस करना है, कंप्लीट ब्लू को। कंप्लीट ब्लैक में से इस कंप्लीट ब्लू को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारा ब्लैक रीजन आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ब्लैक रीजन अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ कंप्लीट ब्लैक माइनस एरिया ऑफ कंप्लीट ब्लू, ठीक। कंप्लीट ब्लैक का भी हमने निकाला 5544 माइनस कंप्लीट ब्लू। अभी देखो पीछे हमने ब्लू का निकाला था ना, ये देखो एरिया ऑफ कंप्लीट ब्लू कितना निकाला था 3118.5, ठीक है 3118.5 3118.5, ठीक है। अब इसमें से 5544 में से 3118.5 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 5, 3 में से यानी 13 में से 8 गया कितना 5 बचा, 3 में से 1 गया कितना बचा 2 बचा, 5 में से 1 गया कितना 4 बचा, 5 में से 3 गया कितना बचा 2 बचा। तो ये क्या आया 2425.5, ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्लैक का भी हो गया काम खत्म। अब लास्ट कौन बच गया, वाइट, ठीक है। 5th पार्ट है इसका वाइट रीजन।
ठीक है। वाइट रीजन अगर हमें निकालना है, इसी में देखो यहाँ पे एक बार और हमने आगे बढ़ गए, ठीक है। तो अब आपको आसानी से पता तो लग ही गया होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक और हमने आगे बढ़ा दिया, 10.5 हमने और बढ़ा दिया। यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितनी बनती थी, 42। 42 में एक और बढ़ाएंगे, कितना बन जाएगा, 42 प्लस में 10.5 कितना बन जाएगा, 52.5। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस कितनी बन जाएगी, 52.5। तो इतना तो आपको पता लग ही गया होगा। अगर हमें इस वाइट रीजन का एरिया निकालना है तो सबसे पहले हमें इस कंप्लीट वाइट का एरिया निकालना होगा। कंप्लीट वाइट के लिए हमें रेडियस चाहिए कितनी, यहाँ से यहाँ तक की, जो हमारी कितनी बनी, 52.5। रेडियस का काम खत्म। उसके बाद हमें माइनस करना पड़ेगा कंप्लीट ब्लैक तक, ठीक है। ये कंप्लीट ब्लैक जो हमने निकाला था उसका एरिया हमें माइनस करेंगे तो हमारे पास ये रीजन आ जाएगा वाइट रीजन, ठीक है। तो उसके लिए हम लिखेंगे वाइट रीजन अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हम रेडियस की बात लिखेंगे, रेडियस ऑफ वाइट रीजन, ठीक है। कितना हुआ, 42.0 बन रहा था पिछली बार, 10.5 और ऐड कर देंगे तो हमारा बनेगा 52.5 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस की बात खत्म। अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ कंप्लीट वाइट, ठीक है। कंप्लीट वाइट की हम बात करेंगे, यानी कि पाई आर 5 स्क्वायर, 5 रीजन तक हम पहुंच गए तो 5 स्क्वायर, ठीक है। पाई कितना, 22/7, आर 5 कितना, 52.5, 2 टाइम्स लिखेंगे इसको, 52.5। पॉइंट रिमूव करने के लिए 10 लगा दिया, पॉइंट रिमूव करने के लिए 10 लगा दिया। अब इसको करेंगे कट, 7 1 जा 7, 7 जा 49 और 7 5 जा 35, ठीक है। अब करेंगे 2 1 1, 2 1 जा 1, 2 1 जा 1, 2 5 जा 10, 5 1 जा 1, 5 1 जा 1, 5 5 जा 25। बात खत्म यहीं तक। इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड में लिखना है 10, डिवाइड में लिख दिया 10। सबसे पहले 5 2 5 यानी कि 5 2 5 को, ये रफ वर्क है, ठीक है। 5 2 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 15 से। 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10, 12 1, 5 5 जा 25 और एक 1 26, ठीक है। इनटू में 5 1 ही है ना, 5 2 5 5 7 8 7 5। तो अब इसको करेंगे 11 से, इस वाले 11 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 7 8 7 5 इंटू में 5 7 8 7 5, 7 और 5 का ऐड करेंगे कितना आएगा, ऐड करेंगे कितना, 12 1 7 और इसको 7 14 15 16 1 14 15 16 1 और यहाँ है 7 7 और ये 8, ठीक है। 8 6 6 2 5, ठीक है। डिवाइड में क्या है, 10 है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 8662.5, ठीक है। ये 10 रिमूव करने के लिए आ गया समझ, यहाँ तक आ गया। ये आ गया हमारा कंप्लीट वाइट, सेंटीमीटर स्क्वायर। कंप्लीट वाइट अभी हमने निकाला है। तो अगर हमें एरिया निकालना है किसका, एरिया ऑफ वाइट रीजन का, तो हमारे पास क्या आता है, एरिया ऑफ, आप बोलो, आपको आ ही गया होगा, एरिया ऑफ कंप्लीट वाइट माइनस ऑफ एरिया ऑफ कंप्लीट ब्लैक, ठीक है। अब कंप्लीट वाइट अभी हमने निकालना 8662.5 माइनस, और एरिया ऑफ कंप्लीट ब्लैक, कंप्लीट ब्लैक कितना है, 5544, ठीक है, माइनस 5544। अब 8662.5 में से 5544 को माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना बनता है, ये आया 5, यहाँ आया 8, यहाँ आया 1, यहाँ आया 1, यहाँ आया 3, यानी कि 3118.5 और सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमने निकाल दिए कंप्लीट रीजन, ठीक है। मैंने एक एक क्वेश्चन, मतलब एक एक कैलकुलेशन तक आपको सोल्व करके दिखाई है, क्योंकि फिर आप मैसेज करते हो कि हमारी कैलकुलेशन आपकी कैलकुलेशन के साथ मैच नहीं कर रही, ठीक है। आप कैलकुलेशन भी देख सकते हो कैसे हमने कैलकुलेट किया है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको नहीं करके दिखाया है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। अगर आपको नहीं आया तो आप एक बार फिर से आप इसको देखो, पूरी वीडियो को देखो, ध्यान से समझो, खुद हाथ से करके देखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर आपको इसी एक्सरसाइज के और क्वेश्चन करने हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू।